हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक सॉल्व नहीं किया, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन भी तुम सॉल्व करना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ए, एक एक्वस सॉल्यूशन ए है, टर्न फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक, जो कि फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। ये भी अगेन एसिड बेस एंड सॉल्ट का ही क्वेश्चन है। एकदम आराम से तुम देखना फिनोल्फथलीन के बारे में क्या क्या तुम्हें याद रखना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास फिनोल्फथलीन का हमने पी लिखा है, सबसे पहले एसिड में ऐड करते हैं, फिर बेस में ऐड करते हैं, है ना। याद करने का तरीका ये, तो तुम सिंपल फॉर्म में याद रखना पीसीपी, है ना, पीसीपी, यानी कि फिनोल्फथलीन को जब हम लोग एसिड में ऐड करते हैं उसका कलर जो होता है वो होता है कलरलेस। क्या होता है बताओ? कलरलेस होता है। और जब बेस में हम लोग ऐड करते हैं उसका कलर जो होता है वो होता है पिंक। कैसा कलर होता है बताओ? उसका कलर होता है पिंक। तो पीसीपी याद रखना, सी एसिड में और जो पी है यानी पिंक जो होगा वो बेस में होगा, ठीक है। याद रहेगा? हाँ सर, हमें याद रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे, क्योंकि ए के बारे में दिया है कि फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? पिंक में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमें पता चल गया ए कुछ और नहीं बल्कि क्या है? बेस है। ए जो है वो क्या है? बेस है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बी, अगर तुम 2a, है ना, ऐसा लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, यानी कि ए में जब तुम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी को ऐड करते हो तो पिंक कलर डिसअपियर, तो पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब देखो फिनोल्फथलीन जो है उसका ओरिजिनल कलर जो होता है ये भी होता है कलरलेस। कैसा होता है बताओ? कलरलेस होता है ना। कोई कलर इसका नहीं होता फिनोल्फथलीन का, ठीक है। और तुम्हें ये पता है कि जब बेस है ना, बेस का रिएक्शन तुम एसिड के साथ कराते हो, बेस का रिएक्शन किसके साथ कराते हो? एसिड के साथ कराते हो, तो उस केसेस में, है ना, उस केसेस में रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। रिएक्शन क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, जिसको तुम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास ए था, ए में तुमने एक बी ऐड किया, जिसके कारण उसका जो कलर था वो कलरलेस हो गया, या फिर कलर जो है डिसअपियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमने जो लिया है, क्योंकि ए हमारा बेस था तो बी हमारा एसिड होगा, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज होकर क्या हो गया होगा? अपनी नॉर्मल कलर में आ गया होगा। और क्योंकि फिनोल्फथलीन का नॉर्मल कलर कलरलेस होता है, इसीलिए पिंक कलर हमारा डिसअपियर हो गया। यानी कि यहां से हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी। तो ए जो होगा, ए तुम्हारा होगा बेस, ए तुम्हारा क्या होगा? बेस, और बी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? एसिड। बी तुम्हारा क्या होगा? एसिड होगा। यानी बी, ए जो हो गया वो बेस हो गया, बी जो हो गया वो हमारा एसिडिक हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन आ जाओ, फटाफट से चेक कर देते हैं। ए इज स्ट्रांगली बेसिक, सही बात है। बी इज अ वीक बेस, नहीं नहीं भाई, गलत बात है ना। जो हमारा बी जो होगा वो एसिडिक होगा, ना कि हमारे पास बेस होगा। बी में देखो क्या लिखा है? बी इज स्ट्रांगली एसिडिक, नहीं। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, नहीं भाई, ए तो हमारा बेस है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, कि ए जो है स्ट्रांग एसिड नहीं है बल्कि स्ट्रांग बेस है। फिर सी देखो क्या है? ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7, जब ग्रेटर देन 7 होता है पीएच तो उस केसेस में वो बेस होता है, और पी हैज पीएच लेस देन 7 तो उस केसेस में वो एसिड होता है। क्या होता है उस केसेस में? वो एसिड होता है। और ये बात तो एकदम सही है कि ए हमारा बेस है और बी हमारा क्या है? एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। डी भी चेक कर लेते हैं। डी लिखाया ए हैज अ पीएच लेस देन 7, ए का पीएच लेस देन 7 है, यानी कि ए हमारा एसिड है, जो कि एकदम गलत हो गया भाई, है ना। ए तो हमारा बेस है, ना कि हमारा एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।